नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। बड़ी खबर आ रही है, जैसा कि हमने आपको कल ही बताया था कि पुलिस ने पूरा सुराग हासिल कर लिया है और किसी भी वक्त आपको खबर आ सकती है कि पांचों शूटर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। तो हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम गई और वहां से शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पांचों शूटर्स गिरफ्तार हो गए। हम आपको यह जानकारी पहले भी दे चुके हैं कि ये जो शेरू सिंह है, जिस पर कत्ल का इल्जाम लगा है, यह पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद है और ये शूटर्स जो है यहाँ हैं से भागकर पश्चिम बंगाल चले गए थे, पटना से भागकर, और अब एसटीएफ ने और बिहार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और वहां से लेकर पटना आ रही है। इस बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। दीपक, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पटना पुलिस की, क्योंकि 2 दिनों के अंदर पटना पुलिस ने सभी शूटर को गिरफ्तार कर लिया है, तो बड़ी बात है। और कयास लगाया जा रहा था कि शूटर शूट आउट को अंजाम देने के बाद नेपाल भाग गए होंगे, उत्तर प्रदेश भाग सकते हैं, लेकिन एसटीएफ की नज़र थी उस बंगाल पर जहां से उनको सुपारी मिली थी। सर, आपने इतना कवर किया है क्राइम को इतने लंबे समय तक, ये लोग कैसे भाग गए यहाँ से पश्चिम बंगाल? देखिए, कुछ नहीं, उन्होंने शूट आउट को अंजाम दिया होगा, उनको पहले से अंदेशा होगा कि भाई अब शूट आउट के बाद तो पुलिस एक्शन में आएगी और वाहन से कहीं भी जाएंगे तो इनकी घेराबंदी हो जाएगी, पटना से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। और पुलिस ने आधे घंटे के अंदर पूरे पटना को सील भी कर दिया था, बाहर निकलना मुश्किल था, तो इन्होंने ट्रेन पकड़ी होगी और ट्रेन से सीधे बंगाल निकल गए होंगे। इनकी तो प्राथमिकता बंगाल थी ही, क्योंकि बंगाल में ज़्यादा सुरक्षित थे। बिहार में अपराध करके बंगाल में चला जाना बहुत आसान है, और बिहार सरकार को, बिहार पुलिस को बंगाल पुलिस कितना सहयोग करेगी, ये भी, इसकी भी संभावना बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में जाते तो वहाँ की पुलिस तो और ख़तरनाक है, तो कहीं इनकाउंटर हो जाता। नेपाल भाग नहीं सकते थे, तो इनके लिए एक ही रास्ता था कि ट्रेन से गए होंगे। इनके बिल्कुल ट्रेन से गए होंगे, और उनके पास एक ही रास्ता था, सुरक्षित ठिकाना था बंगाल। अगर ये बंगाल में नहीं होते, उत्तर प्रदेश में होते या कहीं और पकड़े जाते तो मारे जाते, लेकिन बंगाल में इनकाउंटर को अंजाम देना बहुत आसान नहीं है। और ये निश्चिंत होंगे कि यहाँ तो बंगाल में दूसरी पार्टी की सरकार है, यहाँ की पुलिस भी थोड़ी ढीली ढाली है बंगाल की, मतलब उत्तर प्रदेश से तुलना नहीं कर सकते हैं, तो वो निश्चिंत होंगे। और एक साथ सब नहीं पकड़े गए हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि एक शूटर पकड़ाया, उसके बाद उसके जरिए सारे शूटर्स को धर दबोचा गया है। तो शूटर जब भी शूट आउट को अंजाम देते हैं तो एक साथ नहीं रहते हैं, वो फैल जाते बिखर कर रहा था। हाँ, लेकिन उनको अंदाजा ही नहीं हुआ कि इतना जल्दी पुलिस उन तक पहुंच जाएगी, क्योंकि उनको लग रहा हो कि भले पहले तो पुलिस पटना में खोजेगी, बिहार में खोजेगी, फिर यूपी में खोजेगी, नेपाल के सीमा पर बक्सर आरा में खोजेगी, बक्सर आरा में खोजेगी, क्योंकि शूटर तो बक्सर के हैं, आरा के हैं और पटना के हैं। लेकिन एसटीएफ ने शुरुआत ही की बंगाल से। एक टीम चली गई बंगाल, एक टीम यूपी, एक टीम यूपी, एक टीम नेपाल बॉर्डर, तो चारों तरफ फैल गई। और एसटीएफ के हेड तो कुंदन कृष्णन ही हैं, और मैंने कहा था कि कुंदन कृष्णन इसको बहुत गंभीरता से लेंगे और चुनौती है उनके लिए, क्योंकि वो तो बहुत कड़क पुलिस अधिकारी माने जाते हैं, उनके नाम से ही अपराधी कांपते हैं। लेकिन उनको अपराधियों ने ऐसी खुली चुनौती दी कि जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की होगी। भाई, सरेआम अस्पताल में घुस के बिना मास्क लगाए शूट आउट को अंजाम देना, उसके बाद सड़क पर सेलिब्रेट करते हुए, पिस्टल लहराते हुए जाना, ये तो खुली चुनौती थी कुंदन जी को, और उन्होंने 2 दिन के अंदर सबको धर दबोचा है। तो ये बहुत बड़ी सफलता है बिहार पुलिस की। देखिए, मर्डर को रोकना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पुलिस नहीं जानती है, पुलिस क्या जानती होगी अस्पताल में मर्डर हो जाएगा। हाँ, यहाँ चूक है कि वो कैदी था, पैरोल पर था, तो उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ शूट आउट नजर रखी जानी चाहिए। हाँ, नजर रखी जानी चाहिए थी, लेकिन वहाँ शूट आउट हो जाएगा, इसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर ऐसा अंदेशा होता तो थोड़ा पुलिस छोड़ती। अब जब शूटर्स की गिरफ्तारी हो गई है और जो हमारे रिपोर्टर्स ने जो खबर भेजी है उसके मुताबिक शेरू सिंह गैंग का नाम आ रहा है इसमें सामने, क्योंकि शेरू सिंह पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद है और वहां उसका नेटवर्क जो है इन शूटर्स को सपोर्ट कर रहा था। तो अब शेरू सिंह को भी रिमांड पर ले सकती है बिहार पुलिस? बिल्कुल लेगी, वो तो सुपारी देने वाला है। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई है, हमारे सहयोगी ने पश्चिम बंगाल से सन्मार्ग नेटवर्क के रिपोर्टर ने खबर दी है कि बिहार पुलिस तो जिस दिन शूट आउट हुआ उसी दिन वहाँ पहुँच गई थी, और पता चला है कि शेरू ने 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। शेरू तो जिगरी दोस्त था,
चंदन तिवारी का, चंदन मिश्रा का। तो चंदन मिश्रा का जिगरी दोस्त था शेरू, और बाद में हथियार और पैसे को लेकर या जो भी कारण हो दुश्मनी हो गई इनके बीच। ये भागलपुर जेल में थे तो मारपीट हुई इनके बीच, नौबत इतनी आ गई कि मारपीट तक हुई, और उसी दिन से दो धड़े में बट गया ये गैंग, शेरू और चंदन गैंग, और उसी दिन से दुश्मनी हो गई। तो अपनी दुश्मनी साधने के लिए देखिए कितनी कट्टर दुश्मनी हो गई, कट्टर दोस्ती थी कट्टर दुश्मनी में बदल गई कि बंगाल के जेल में है वो, लेकिन इनको यहाँ निपटवा दिया। 10 लाख की सुपारी दी है उसने। तो शूटर पकड़े जा चुके हैं, 10 लाख सुपारी दिए जाने की बात कबूल कर ली है, ये खबर आई है। और मुझे लगता है कि पटना पुलिस की बड़ी कामयाबी है। देखिए अपराध, इस तरह के अपराध को रोकना तो बहुत मुश्किल है, वो तो इकबाल से रुकता है, डर से। वो इकबाल कायम करने में समय लगता है। तो मुझे लगता है कि कुंदन आए हैं, उनके एक्शन से ये पुलिस का इकबाल फिर से लौटेगा। लेकिन एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अपराधी अपराध तो कर देंगे, कहीं भी शूट आउट को अंजाम दे सकते हैं, उसको रोकना मुश्किल है। नहीं, ये है ना कि अब इस मामले में शेरू सिंह को लाया जा सकता है रिमांड पर पूछताछ के लिए। शेरू सिंह पर सुपारी देने का आरोप है, 10 लाख सुपारी देकर हत्या करवाई है, तो पुलिस तो उसको रिमांड पर मांगने की कार्रवाई में लग गई होगी। अब जो एसटीएफ की टीम गई है तो शूटरों की गिरफ्तारी के बाद ही पूछताछ हुई होगी वहाँ, बताओ किसने सुपारी दी, कैसे हत्या की, सारी जानकारी पुलिस ने ले ली होगी, तब आपके पास जानकारी आ रही है। और पुलिस अब प्रक्रिया में लग गई होगी कि किस तरह से उसको रिमांड पर लिया जाए, क्योंकि अब तो कोर्ट में जाना पड़ेगा ना कि इसके तार कनेक्ट हुए हैं बिहार के शूट आउट से, तो कोर्ट में जाएगा मामला, कोर्ट से रिमांड पर मिलेगा वो शेरू सिंह, उसको बिहार पुलिस लाएगी बिहार, और फिर यहाँ पर उससे कड़ी पूछताछ होगी और उससे जुड़े जो नेटवर्क हैं उसको खंगालने की कोशिश होगी। तो मुझे लगता है कि पटना पुलिस ने इस शूट आउट को चुनौती के रूप में लिया था, और बड़ी बात है भाई, अगर 2 दिन में पकड़ लेना कोई। देखिए किसी वारदात को अंजाम देकर पटना में ही छुप जाए अपराधी तो 2 महीना खोजते रहिएगा, नहीं मिलेगा। ये लोग तो बंगाल भाग गए, ये तो बंगाल भाग गए थे, फिर भी 2 दिन के अंदर धर दबोचा, ये सफलता है। पुलिस की निंदा हम लोग करते हैं, शिकायत भी करते हैं, लेकिन जब अच्छा काम करे तो तारीफ भी होनी चाहिए। अब कोई हत्या कर दे सुपारी लेके, और वो भी अपराधी का, तो उसको रोकना थोड़ा मुश्किल है। किसी बिजनेसमैन कारोबारी को तो मारा नहीं है, उसने किसी अपराधी की हत्या की सुपारी ली थी, और सुपारी देने वाला भी हत्यारा ही है। और अब सारे शूटर पकड़े गए हैं तो बड़े बड़े राज खुलेंगे, क्योंकि इनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आ रहा है। तो राजनीतिक दल से भी ये तौसीफ बादशाह जुड़ा रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पोस्टर्स में इसकी तस्वीर लगी हुई थी और नीचे लिखा हुआ था, वो वायरल है सोशल मीडिया में, तौसीफ बादशाह समाज सेवी। अब बताइए, ऐसे लोग अगर समाज सेवी खुद को कहने लगे तो समाज सेवी शब्द ही एक गाली में तब्दील हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है दीपक, सारे जो क्रिमिनल्स हैं वो राजनीति में हैं, जो राजनीति में सीधे नहीं हैं उनका कनेक्शन है राजनेताओं से, वो राजनेताओं के लिए काम करते हैं, चुनाव में भी और चुनाव के बाद भी। अब राजनेता को किसी को निपटाना है तो अब खुद थोड़े जाएगा, वो तो इन्हीं अपराधियों की मदद लेता है। तो हर दल में ऐसे अपराधी आपको मिल जाएंगे, कोई ऐसा दल नहीं है जो पाक साफ है जिसमें कोई अपराधी ना हो। तो अच्छा, राजनीति ऐसी चीज़ है कि वहाँ आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है, कोई मैकेनिज्म नहीं है राजनेताओं के पास कि वो पहचान ले कि क्रिमिनल है, शूटर है, ये भी बात है। तो अब उसकी तस्वीर सामने आ गई है, कनेक्शन भी सामने आ गया है। अब पारस जी से भी पूछताछ कर सकती है पुलिस, लेकिन वो बता देंगे कि भाई तो हमारे दल में तो बहुत लोग हैं, कौन क्या करता है उनको क्या पता है, सच बात है। अब पारस जी को थोड़ा पता है कि उनके दल में है शूटर है, होता तो शायद नहीं रखते। और कोई पद तो था नहीं, वो लिखा भी नहीं है, वो लिख रहा है दल का बैनर, दल का नाम उपयोग में ला रहा है और अपने को खुद को समाज सेवी कह रहा है। तो समाज सेवा तो करता ही था, लूट मार करके अपने लोगों में बांटता था, रॉबिन हुड का इमेज बनाना चाहता था, और बिना मास्क लगाए उसने शूट आउट को अंजाम इसीलिए न दिया कि उसका नाम एक दुर्दांत अपराधी के रूप में हो जाए। जैसे श्री प्रकाश शुक्ला ने शूट आउट को अंजाम दिया था पटना के इंदिरा गांधी और विज्ञान संस्थान में, और बड़ा नाम हो गया देखते देखते, उसी तरह की पहचान वो बनाना चाहता था। तो अब पटना पुलिस ने बड़ी सफलता पाली। तो जिस तरह से 5 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है पश्चिम बंगाल से और उन्हें लाया जा रहा है पटना, अब
जो रिमांड पर लेने की तैयारी शेरू सिंह को चल रही है कि शेरू सिंह के तार इस पर कैसे जुड़े हुए हैं, कितने की सुपारी दी। खबर आ रही है कि 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी शेरू सिंह ने तौसीफ बादशाह को, और तौसीफ बादशाह जो फुलवारी शरीफ का रहने वाला है अपने गुर्गों के साथ वहां पहुंचता है। एक बाहर खड़ा रहता है, 6 लोग बाहर मीटिंग करते हैं। बाकायदा मीटिंग करने के बाद एक वहीं बाहर रहता है, 5 अंदर जाते हैं और 209 में जिसका लॉक एक दिन पहले खराब हुआ होता है आराम से घुसते हैं फिल्मी स्टाइल में, बिना चेहरा ढके 28 राउंड फायरिंग करते हैं और खूब आराम से चहलकदमी करते हुए वहां से निकल जाते हैं। खबर और है इससे जुड़ी हुई कि पारस अस्पताल के एक डॉक्टर के खिलाफ जो मारा गया शूट आउट में अपराधी, उसके परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई है और आशंका जताई है कि एक डॉक्टर है जिसकी मिली भगत हो सकती है। अब उसके परिजन आरोप लगा रहे हैं कि जो बादशाह था अपने दोस्त के इलाज के बहाने अस्पताल में बहुत दिनों तक अटेंडेंट बन के रहा था, उसका परिचय हो गया था अस्पताल के कर्मियों से, डॉक्टरों से अच्छा संबंध बन गया था। उसका फायदा उसने उठाया इस बार और आसानी से घुस गया अस्पताल में और शूट आउट को अंजाम दे दिया। सबसे अच्छा रिश्ता है तो सब पहचान ले, अरे ठीक है फलाना बाबू हैं, पैसा खर्चा करता होगा, ठीक है नशा पानी कराता होगा, टिप्स देता होगा, तो सब लोग उसको सलाम ठोकते थे और इसी का फायदा उठाकर वो आसानी से घुसा। लॉक खराब कराने में भी उसकी अहम भूमिका हो सकती है। परिजन ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उसको डिस्चार्ज होना था एक दिन पहले, लेकिन डॉक्टर ने एक दिन बढ़ा दिया, तो उनको आशंका है कि अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों की भी मिलीभगत हो सकती है। तो कई बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। तो अभी देखिए जब इन शूटर्स की गिरफ्तारी हो गई है तो ये पूरे राज खुल जाएंगे, सारे राज खुल जाएंगे कि कौन इन्वॉल्व था, अस्पताल के कर्मचारियों का कितना सहयोग मिला, अस्पताल के का कोई किसी डॉक्टर्स के टच में था क्या, ये तौसीफ बादशाह, ये सारे खुलासे आज शाम तक हो जाएंगे। हम भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं और जो भी इसमें निकल कर अपडेट आता है वो आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया। हम आपको बिहार सरकार की उन योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की उन महत्वपूर्ण पेंशन योजनाओं की जो सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय द्वारा संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करना है। पहली योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवावस्था पेंशन योजना, जिसके तहत बीपीएल परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को जून माह से 1100 प्रति माह की राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 35,59,000 से अधिक है। दूसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जिसमें 40 से 79 वर्ष की बीपीएल परिवार की विधवाओं को 1100 प्रति माह की पेंशन दी जाती है और लाभार्थियों की संख्या 6,32,000 से अधिक। तीसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, जिसमें उन बीपीएल परिवार के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों को मिलेगी जिनकी दिव्यांगता 80% या उससे अधिक है। जून माह से 1100 प्रति माह मिल रहे हैं। लाभार्थियों की संख्या है 1,10,000 से भी ज्यादा। चौथी योजना है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है या उनकी वार्षिक आय 60,000 से कम है और ये उन्हीं विधवाओं के लिए है जो केंद्र की योजनाओं से लाभ नहीं उठा रही हैं। लाभार्थियों की संख्या 8,64,000 से भी ज्यादा है। पांचवी योजना बिहार निःशक्तता पेंशन योजना, जिसमें किसी भी आयु वर्ग के 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 1100 प्रति माह की पेंशन मिलती है। और अंत में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जिसके तहत 60 वर्ष से ऊपर के उन बुजुर्गों को 1100 की मासिक सहायता दी जाती है। आवेदन के लिए आरटीपीएस काउंटर या SSP MIS पोर्टल का उपयोग करें।